ये बताओ, जो वार्ड नंबर 5 पे मरीज था, उसको क्या हुआ है? क्या पैदा हुआ उसको बताओ। जी बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। जी तय कि हम मैं काफी देर से घबरा रहा हूँ साहब। कम से कम आप बता दीजिए उसकी तबीयत कैसे? आपकी खामोशी देखकर मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। आपका नाम दीजिए। मोबाइल नंबर कहना तो नहीं चाहिए, समय बहुत कम है आपके पास। ये क्या कह रहे हैं आप? हम पूरे डॉक्टर मिलकर बहुत कोशिश किए आपके धर्म पत्नी के बेटा तो हुआ, लेकिन वही दुनिया में नहीं है। तुम्हारी औरत अभी बेहोशी हालत में है, बेहोशी हालत में है, और उसको होश में आने से पहले अगर बच्चा ना मिला तो शायद हम तक तुम्हारे बीवी को नहीं बचा सकते। ऐसा मत कीजिए, अलग हो जाएगा। विजय आप कहीं कल मेरे भैया भाभी इसके बगैर मुझे बहुत डांटेंगे। बच्चे अगर मेरी धर्मपत्नी रहेगी तो मेरे ऊपर क्या गुजर वो आप समझ सकते हैं। कहाँ से बच्चा लाऊंगा साहब? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको अगर आपकी धर्म पत्नी चाहिए तो उसके लिए एक बच्चे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात ये बताइए जी, आप कंपाउंडर हैं? जी हाँ। कोई रजनी नाम का पेशेंट एडमिट है? हाँ, बेड नंबर 5 पे एक लड़की लिवा के आई थी। वही ना, इसका नाम पूनम था। पूनम। आप कौन है? मैं उस रजनी का पति हूँ। बहुत अच्छी बात, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपको भी खुश होना चाहिए इसलिए कि आप एक बेटे के बाप हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हारी औरत बेहोशी हालात में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग इंजेक्शन भी दे दिए हैं, दवा भी खिला दिए, थोड़ी देर के बाद होश आ जाएगा, आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बड़ा लाख शुक्र है। कम से कम हम दोनों प्राणियों के बीच में एक चिराग तो हो गया। क्या मैं अपने रजनी से मुलाकात कर सकता हूँ? थोड़ी देर के बाद। अच्छी बात है। जी हाँ। अच्छा हो जो आप मेरे लिए भैया, मैं बर्बाद हो गया हूँ भैया। कुछ तो होता
यहाँ भर्ती करने के बाद ये इंडियन टायर उसके पेट से बड़ा बच्चा पैदा हुआ है और अगर अपने जिंदे बच्चे को नहीं पाएंगे दूसरी जान जा सकती है, डॉक्टरों का कहना है। आखिर आप ही बताइए कहाँ से मैं बच्चा पाऊंगा? भैया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूं। जी भैया इसी हॉस्पिटल में तेरी भाभी हॉस्पिटल में। ये क्या कह रहे हैं आप? और मालिक का लाख शुक्र रहा कि तेरे भाभी के भी बेटा पैदा हुआ। तो ये बता रहा है कि बहू अगर अपना बच्चा नहीं पाएगी तो उसके सदमा समझ आएगा। और ये बात सही। डॉक्टरों का कहना उसकी जिंदगी खतरे और मौत के बीच हो सकती है। ये सही बात है। कल अगर इस बात को भाभी जानेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ये बात आप समझ सकते हैं। ये बात केवल हमारे और तुम्हारे और डॉक्टर के बीच रहेगी। तीसरे से चौथा नहीं जानेगा। ठीक है भैया, मैं तेरी भाभी को समझा लूंगा। ये जल्दी कहिए। डॉक्टर साहब बच्चे बहुत भाग के होते हैं। आप जो बात कह रहे हो खूब अच्छे ढंग से सोच और समझ लेना। बार बार किसी के बच्चा नहीं होता, बेटा होता है। डॉक्टर साहब मैं अपने भाई और अपने भाइयों के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं जान देने को तैयार हूं। आपको आप भाई नहीं बल्कि इंसान के रूप में देवता है, फरिश्ता है। बताइए अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं अपना आप ऐसा करिए क्या करके बच्चे पूरी लगे। ठीक है, मैं ला देता हूँ।
बचा रहे, लेकिन वो सब बातें मेरे दिल में काटने से चुभ रही है जिस वक्त तुम लोगों को अलग करवाए। मैं अपने औलाद से ज्यादा से प्यार दूर गई वाला करना, आप भाभी का ख्याल रखना। भैया अगर इजाजत हो मैं चंचला के पास जाना चाहता हूँ। चलिए अजय दी, चलिए चलते हैं दूसरे क्लिनिक में, चलो। आज के इस गीत को सुनते हुए ताता संसार में सब भाई सही होता है। 21 रुपया आपके लिए नमस्ते काम
रजनी क्या करोगे? मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होते। अरे हमें तुम्हें औलाद नहीं बना तो क्या करोगी? क्या बिगाड़ा कितने सारे आज हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। चलो मुंडे का कफन दफन किया जा रहा दिमाग खराब है। यहाँ मुसीबत में लोग रहते भाग रही है। बहुत नसीब से लड़कियां मिला था, लेकिन खोज के कहा मिला जा अच्छी कली करो तो खिलाओ मिला, और एक न खराब कली तो खिलाओ मिला, लेकिन खोज के कहा